बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? वेलकम टू सादी टीवी इन्फो। आज मैं आप लोगों को टीचिंग के हवाले से गाइड करने के लिए जा रहा हूं कि आप ऑनलाइन टीचिंग कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग करना आजकल कोई मुश्किल नहीं है, कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता। ये है कि आप लोगों को बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, और बेसिक चीज़ें भी आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह कि बेसिक चीज़ें ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से क्या क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्किल्स जो हैं आपको आनी चाहिए, और तब आप टीचिंग कर सकते हैं। और कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो हैं वो आप लोगों के पास होने चाहिए जिससे आप लोग पढ़ा सकते हैं। बात करने के लिए या फिर स्क्रीन शेयरिंग करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ये इंशाल्लाह पूरी डिटेल्स जो है आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो इसमें कुछ पार्ट्स बाय पार्ट्स वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आप लोग जो हैं इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। सबसे पहले तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप लोगों तक पहुंच जाए। तो हम बात कर रहे थे टीचिंग के हवाले से। सबसे पहले तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप लोग किस बारे में टीचिंग करना चाहते हैं, क्या चीज़ पढ़ाना चाहते हैं ऑनलाइन। एक तो ये हो जाता है कि एक तो ये हो जाता है कि आप लोग जो है वो ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं, कुरान पाक पढ़ाना चाहते हैं, मैथ पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, या फिर उर्दू सिखाना चाहते हैं। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके ऑनलाइन टीचिंग अभी चल रही है और लोग ऑनलाइन टीचिंग इस हवाले से कर रहे हैं। तो बेसिक चीज़ें ये हैं कि आप लोग ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से अगर आप लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं तो आप लोगों को उसमें माहिर होना चाहिए। वो सब्जेक्ट जो है आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन कुरान टीचिंग करूं, तो कुरान के हवाले से ये है कि आप लोगों को कुरान पाक अच्छा पढ़ना आता हो और कुरान पाक की तिलावत भी आप लोग अच्छी कर सकें। और बेसिक जो चीज़ें हैं कुरान पाक के हवाले से, बेसिक जो रूल्स होते हैं तजवीद के, वो आप लोगों को आना चाहिए। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल तजवीद के रूल्स के बारे में यह है कि उसके मखारिज आना चाहिए कि कौन सा हरफ जो है वो कहाँ से पढ़ा जाता है, और गुन्ना कैसे होता है, मद कैसे होता है, कौन कौन से गुन्ना लेटर्स हैं, मद्दा लेटर्स कौन कौन से हैं, और लीन लेटर्स कौन कौन से हैं। ये शॉर्ट शॉर्ट आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें कुरान के हवाले से आप लोगों को आनी चाहिए। इसी तरह अगर आप लोग मैथ की टीचिंग करना चाहते हैं तो मैथ की भी बेसिक जो चीज़ें हैं सारी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए आप लोगों को। और अगर आप उर्दू टीचिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो उर्दू टीचिंग के बारे में यह है कि आपको साथ साथ, अच्छा ये बात तो है कि आप लोगों को इन चीज़ों में महारत तो होनी चाहिए, और साथ साथ आप लोगों को इंग्लिश भी आनी चाहिए। बेसिक जो चीज़ें हैं कि ताकि आप लोग बच्चों से कन्वर्सेशन जो अच्छे तरीके से कर सकें, आप उनकी बात समझ सकें, आप जो है अपनी बात उन लोगों को समझा सकें। इतनी इंग्लिश आप लोगों को आनी चाहिए। क्योंकि ये होता है कि पाकिस्तान में अगर आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं या फिर दूसरे कंट्रीज़ में ज़्यादातर ऑनलाइन टीचिंग होती है, तो उस कंट्रीज़ में अगर आप लोग ऑनलाइन टीचिंग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसलिए इस इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप लोगों को थोड़ी सी महारत होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो उसके बाद आ जाता है, अगर आप लोग इंग्लिश में आपकी महारत है और आप जो सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं वो आपने सोच लिया है कि कौन सा सब्जेक्ट मैंने पढ़ाना है, और इंग्लिश है या कुरान मजीद है या जो कुछ भी है, उसके बाद आ जाता है कि जो पढ़ाने का सोर्स होता है वो कौन कौन सा है, ठीक है। पढ़ाने का सोर्स ये होता है कि आप लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर से पढ़ा रहे हैं, और या मोबाइल से पढ़ा रहे हैं। ये चीज़ें होती हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। लैपटॉप है या कंप्यूटर है या मोबाइल है या कि आपके पास आईपैड है, तो इससे आप लोग पढ़ाना चाहते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोबाइल से पढ़ाया जाता है, हमारे पास मोबाइल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस वगैरह आते हैं, कमेंट्स वगैरह करते रहते हैं कि सर आप हमें ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से गाइड करें। क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस जो है ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 10-12 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा ख़ासा मालूम है इस बारे में, सॉफ्टवेयर्स के बारे में, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं और ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर फिर भी आप लोगों को कोई मेरी इन वीडियो से कोई बात समझ ना आए तो आप लोग कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज भी मुझसे करके ये चीज़ें पूछ सकते हैं कि ऑनलाइन हम लोग कैसे पढ़ाएं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप लोग करना चाहते हैं तो वो आप लोग कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि आप लोगों ने सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल करना है, ठीक है। बेसिक सॉफ्टवेयर से पहले तो ये है कि आप लोगों के पास नेट कनेक्शन लैपटॉप होना चाहिए ज़रूर, ठीक है।
क्योंकि मोबाइल पे वो चीज़ें नहीं होती जो हम लैपटॉप पे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर यानी बात करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए, और दूसरा स्क्रीन शेयरिंग के लिए सॉफ्टवेयर कौन से होने चाहिए। बात करने के लिए तो ज़्यादातर ये जूम भी इस्तेमाल होता है, स्काइप भी इस्तेमाल होता है, व्हाट्सअप भी है, ईमो भी है, लेकिन ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए ये रहेगा कि आप लोग स्काइप से पढ़ें। ठीक है, और दूसरा जूम भी है, जूम से भी आप लोग पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें, ये सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता तो वो भी नीचे कमेंट्स में लिखकर मुझे बता दे। मैं इंशाल्लाह इन पर भी, सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल पर भी, इनके यूज़ पर भी मैं इंशाल्लाह डिटेल वीडियोस आप लोगों को बताकर सेंड करूंगा, ताकि आप लोग जो है वो उससे भी देखकर इस्तेफादा हासिल कर सकें। और उससे आगे आता है कि आप लोग स्क्रीन शेयरिंग कैसे करें। स्क्रीन शेयर मतलब ये होता है कि आप लोग जो किसी बच्चे को, किसी बड़े को सिखा रहे हैं, किसी स्टूडेंट्स को इंग्लिश या मैथ या कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग ये कैसे दिखाएंगे कि मैंने अपनी स्क्रीन जो ओपन की है, स्क्रीन जो मेरे पास ओपन है, तो उस स्क्रीन में जो कुछ मैंने ओपन किया है वो आप लोग कैसे देख सकेंगे, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे देख सकेंगे। तो उस स्क्रीन शेयरिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर दूसरे भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिकागो है, टीमवीवर है, गो टू मीटिंग है, इनमें भी स्क्रीन शेयरिंग हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर आजकल जो चल रहा है वो तो जूम एप्लीकेशन है कि जिससे स्क्रीन शेयरिंग भी हो सकती है और बात भी हो सकती है और अच्छी तरह हो सकती है। और दूसरा स्काइप भी है। स्काइप जो बात करने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें कोई बात कटती नहीं है। जब आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो तो कोई बात कटती भी नहीं है, चैट भी हो सकती है, स्क्रीन शेयरिंग भी हो सकती है और बहुत अच्छी तरह हो सकती है। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ें जो थी वो बेसिक जो चीज़ें थी आपको मैंने बता दी हैं, समझा दी हैं कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन, लैपटॉप, और दूसरा ये जो सॉफ्टवेयर्स, आपको सॉफ्टवेयर्स के नाम बताएं आप लोगों को, वो भी आप लोगों के पास होने चाहिए। उसके बाद ये होता है कि आप लोगों के पास डेटा होना चाहिए जो आप लोगों ने पढ़ाना है, जो आप लोगों ने सिखाना है किसी दूसरे को। फॉर एग्जांपल आप लाइव किसी को सिखा रहे हैं, सामने आपका बोर्ड है और साथ में आपकी बुक होती है, मैथ बुक होती है, या फिर कोई भी बुक, आप उर्दू बुक पढ़ा रहे हैं तो वो होती है। ठीक है, तो इसी तरह बुक्स की तरह आप लोगों के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि जो आपके कंप्यूटर में है, वो आपके पास बुक की शक्ल में है या सॉफ्टवेयर की शक्ल में है, किसी भी शक्ल में है, तो वो आप लोगों के पास होना चाहिए, जिससे आप लोग स्टूडेंट्स को दिखाकर पढ़ा सकें। और बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आप लोगों के पास होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इस पर भी सबसे पहले वीडियो बनाकर बताऊंगा कि बेसिक जो कंप्यूटर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए और कैसे आना चाहिए। इंशाल्लाह ये मैं स्क्रीन शेयरिंग करके आप लोगों को बताऊंगा और इस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को सेंड करूंगा। शर्त यह है कि आप लोग जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और दूसरा बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग जो है उन वीडियो से इस्तिफादा हासिल करें। मेरे भाई अब आज आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।